Hello students, good morning. Hope you all are fine. So start करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और लास्ट में हमने कुछ इलिस्ट्रेशन नंबर 7 देखा था, तो आज हम देखेंगे उसका इलिस्ट्रेशन नंबर 8 एंड लास्ट वाला है, क्योंकि जो 9 वाला इलिस्ट्रेशन है वो एक्सपेंस रिगार्डिंग है, सो जीएसटी रिगार्डिंग होगा तो हम नहीं करेंगे, बट आपको ही पता है कि जब भी स्कूल ओपन होगा तब हम उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। सो नाउ देखते हैं नंबर 8। हियर कॉल्यूमर्स बुक्स बनानी है, यानी कि सब्सिडरी बुक्स सारी की सारी बनानी है कॉल्यूमर में, तो कैसे बनाएंगे, कौन कौन से कॉलम होंगे वो देखते हैं, तो वो हमको सम पढ़ने से ही पता चलेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ कॉल्यूमर परचेस बुक, sales book, purchase return book and sales return book in the book of Shri Pushpa Trading Company which is deal in Karsal। So यहाँ पे हम पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी की बुक बना रहे हैं कॉल्यूमर। अब देखते हैं कौन कौन से गुड्स रिलेटेड कॉल्यूमर है और वो डील किसकी कर रही है, कैरियल्स की। सो 2015 सितंबर फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। परचेज फ्रॉम भावना ट्रेडिंग कंपनी 1000 किलोग्राम वीट, चलो वीट मिला, एंड 20 पर केजी 400 ऑफ राइस एट 40 पर केजी, सो वीट राइस एंड 500 kg बाजरा एट 15 पर केजी। सो यहाँ पे हमको कॉलम भी मिल गए हैं, कौन कौन से हैं, वीट राइस एंड बाजरा। तो चलिए कॉल्यूमर बनाते हैं। थोड़े कॉलम छोटे रखने पड़ेंगे क्योंकि जगह कम होगी, इसीलिए। वीट राइस बाजरा इन टोटल, डेट पर्टिकुलर LF वीट राइस बाजरा टोटल, डेट पर्टिकुलर वीट राइस बाजरा टोटल। सो यहाँ पे मैं ओनली नेम लिख रहा हूँ। परचेस बुक आप पूरा लिख देना, परचेस बुक ऑफ श्री पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी, परचेस रिटर्न बुक, हियर इज अ सेल्स रिटर्न बुक, एंड हियर इज अ सेल्स बुक। चलिए देखते हैं अंदर के अमाउंट्स। डेट पर्टिकुलर इनवर्ड इनवॉइस नंबर LF वीट राइस एंड बाजरा टोटल, वीट राइस बाजरा टोटल, डेट पर्टिकुलर डेबिट नॉट नंबर LF, डेट particulars outward invoice number LF wheat राइस बाजरा टोटल, डेट पर्टिकुलर
credit note number LF wheat, rice, bajra and total. So formalities finish. Now sum start करते हैं. अभी बाकी है भाई 2015 सितंबर. 2015 September. Now अब हम सम स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट नंबर, परचेज फ्रॉम भावना ट्रेडिंग कंपनी 1000 kg of wheat at 20 per kg, 400 kg of rice at 40 per kg and 500 kg bajra at 15 per kg, 10% trade discount. ओके, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. हमने परचेस किया है तो परचेस बुक में लिखेंगे नंबर 1. ओनली भावना है कि ट्रेडिंग है? भावना ट्रेडिंग कंपनी. सो भावना ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट. चलिए, इनवॉइस नंबर है यहाँ पे? इनवॉइस नंबर नहीं है. चलिए, कितना परचेस किया? तो 1000 kg वीट 20 रुपीज़ का, तो 1000 इंटू 20, सो 20,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट भी बोला है, तो 20,000 में से 10% माइनस कीजिए, सो अमाउंट इज 18,000. नाउ इट्स अ टाइम फॉर राइस. 400 kg राइस 40 रुपीज़ का, तो 400 इंटू 40 16,000. 16,000 में से 10% माइनस करेंगे तो 14,400. एंड बाजरा तो 500 kg 15 रुपीज़, तो 15 इंटू 5 7500. 7500 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट कीजिए तो 6750. अब ये तीनों का टोटल लगाइए. 18,000, 14,400 एंड 6750. सो टोटल अमाउंट इज 39,150. सो नेक्स्ट, कैलकुलेशन की जगह नहीं है इसीलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे, वरना करके देते थे. नंबर 3, परचेज फ्रॉम प्रतिभा ट्रेडर्स 500 kg ऑफ व्हीट 25 per kg, 300 kg ऑफ बाजरा 12 per kg ऑन 1 month क्रेडिट. इनवॉइस नंबर 223. सो यहाँ पे हमने परचेस किया है तो लिखा जाएगा परचेस बुक में नंबर 3. नेम इज अ प्रतिभा ट्रेडर्स अकाउंट. बिल नंबर 223. राइट. चलिए, अब देखिए 500 kg वीट 25 रुपीज़ का, तो 25 इंटू 500, सो 12,500 ही पड़ा. यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, सो पूरी अमाउंट. नेक्स्ट, सेकंड क्या परचेस किया है? बाजरा 300 kg एंड 12 रुपीज़ पर प्राइस. सो राइस नहीं है तो उसमें डैश 300 इंटू 12 तो 3600. इसका टोटल लगाएंगे तो 16,100. नेक्स्ट नंबर 8, सोल्ड टू खुशी ट्रेडर्स 700 kg wheat at 30 per kg and 200 kg rice at 50 per kg. ट्रेड डिस्काउंट 10%. इनवॉइस नंबर 102. सो डिस्काउंट है इसीलिए डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा. नंबर 8, खुशी ट्रेडर्स अकाउंट. बिल नंबर 102. चलिए, कितना वीट है? तो 700 इंटू 30 यानी कि 21,000. 21,000 में से हम 10% माइनस करेंगे, सो 21,000 माइनस 10% 18,900. और क्या है? 200 kg राइस है. राइस 200 इंटू 50 यानी कि 10,000. 10,000 में से 10% माइनस कीजिए 9,000. सो टोटल अमाउंट 27,900. नेक्स्ट, नंबर 12, परचेज फ्रॉम राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी 300 kg wheat at 15 per kg,
50% of the amount paid immediately, invoice number 250. सो राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी से हमने परचेस किया है, 50% अमाउंट पेड की है, यानी कि पूरी अमाउंट पेड नहीं की है. सो इसको नोट डाउन किया जाएगा. नंबर 12 परचेस बुक में राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या था, 300 इंटू 15 तो 4500 का हमने क्या किया है, वीट परचेस किया है. बिल नंबर है 250-4500-4500. नेक्स्ट नंबर 15, खुशी ट्रेडर्स रिटर्न 100 kg wheat as the same was inferior क्वालिटी, यानी कि अच्छी क्वालिटी नहीं थी, डर्टी क्वालिटी थी. इश्यू क्रेडिट नोट 10 was given for the same, यानी कि खुशी ने हमको रिटर्न किया है तो 15 इट्स अ सेल्स रिटर्न. शो खुशी ट्रेडर्स अकाउंट कितना, तो 100 kg वीट. तो देखो नंबर 15 में हमने वीट उसको 15 का है वो हमने 8 को उसको सेल किया था. कितने का वीट था, 30 रुपीज़ का. तो 100 इंटू 30 यानी कि 3000 और ट्रेड डिस्काउंट भी था तो डिस्काउंट हम माइनस करेंगे तो 3000 माइनस 10%. सो 2700. देखो जब भी हमने सेल किया था तब डिस्काउंट दिया है तो रिटर्न करेंगे तब भी डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम करेंगे. और कौन सा नंबर है, नोट नंबर 10. ओके. नंबर 18, गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम खुशी ट्रेडर्स वॉज सेंड टू प्रतिभा ट्रेडर्स, डेबिट नोट 15. यही गुड्स हमने प्रतिभा को रिटर्न किया 80 को, तो प्रतिभा के पास से हमने परचेस किया था. उसको रिटर्न करेंगे, 15 नंबर का नोट्स है. हर यही यानी कि 2700 का नहीं, 100 kg. और प्राइस तो प्रतिभा के पास से जितने में हमने परचेस किया था वो प्राइस लेंगे 100 kg. और ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए, हमने वीट उसके पास से 25 रुपीज़ का लिया था तो 25 इंटू 100 यानी कि 2500 आएगा, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट ऐड किया होता है इसके लिए. नेक्स्ट नंबर 20, परचेज 400 kg वेट एट 20% kg फ्रॉम हेतवी ट्रेडर्स ऑन कैश. और कैश बोला ही है तो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, इसीलिए इसको नोट डाउन नहीं किया जाएगा. नंबर 21, 50 kg wheat returned to Hathway traders and immediately cash received. So this is also cash transaction. So इसको भी नहीं लिखा जाएगा. Now 23, purchase from Pooja traders 500 kg rice at 60 per kg, 1000 kg bajra at 80 per kg, discount, trade discount 10%, credit period 1.5 month, invoice number 301. So ये हमने purchase किया है इसीलिए लिखा जाएगा. 23 पूजा ट्रेडर्स अकाउंट. चलिए अमाउंट क्या है, बिल नंबर क्या है वो देखते हैं. बिल नंबर 301. चलिए अब देखते हैं वीट की बारी. 500 kg राइस 60 पर kg, 500 इंटू 60 सो 30,000 और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो. 30,000 माइनस 10% सो 27,000 का राइस. वीट नहीं है सो उसमें 10. 1000 kg बाजरा 18,000 तो 1000 इंटू 18 सो अमाउंट इज 18,000 माइनस 10% डिस्काउंट 16,200. चलिए इसका टोटल लगाएंगे 43,200. अब देखना 50% of goods purchased from Pooja traders were sold to Pratna traders by additing 20% profit. Invoice number 115. 50% of the amount was paid immediately by Pratna traders. पूजा ट्रेडर्स के पास से हमने जो गुड्स परचेस किया था
वो हमने प्रार्थना को सेल किया। कितना परसेंट? 50% और उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करके। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। राइस कितना था? 27,000, उसका 50% करते हैं पहले। 13,500 का राइस, और ये था 16,200, इसका 50%, यानी कि 8100। ये परचेस प्राइस है, राइट। इसका हाफ ये होता है। अब देखो कितने में सेल किया, तो 13,500 और उसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया। 13,500 प्लस 20% कीजिए, सो अमाउंट इज 16,200। इसमें 8100 प्लस 20%, सो 9720। सो 13,500 का गुड 16,200 में, 8,100 का गुड्स 9,720 में हमने क्या किया है? सेल किया है। तो चलिए 16,200 9720 एंड टोटल अमाउंट इज 25,920। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि जब भी रिटर्न करने का आएगा तब देखना, ये सेल प्राइस है, ये परचेस प्राइस है, ये सेल्स प्राइस है, ये परचेस प्राइस है। देखते हैं आगे। बिल नंबर 115। नेक्स्ट, प्रार्थना ट्रेडर्स रिटर्न 50% ऑफ गुड्स विच वॉज इमीडिएटली रिटर्न टू पूजा ट्रेडर्स। आया ना भाई रिटर्न? चलिए करते हैं। फिफ्टी 50% गुड्स 16,200 का 15%, 8100। 9,720 का 50%, 4860 एंड टोटल अमाउंट इज 12,960। यानी कि देख लो, इसका 50% और इसका 50% रिटर्न आया। वो सेल्स प्राइस है, हम वही पूजा को रिटर्न कर रहे हैं। चलिए 13,500 का पूजा के पास से परचेस किया था, वो इतने में सेल किया, तो इसका भी 50% ही होगा। तो 13,500 है, उसका 50% करेंगे, तो अमाउंट इज 6,750 और 8100 का 50%, 4050, सो 10,800 टोटल अमाउंट। ओके, नेक्स्ट नंबर 30, अर्चना ट्रेडिंग कंपनी प्लेस एन ऑर्डर। चलिए प्लेस एन ऑर्डर है, सो दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इसको नहीं लिखा जाएगा। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर टोटलिंग। Total credit purchase, so 18,000 plus 12,500 plus 4,500, so total amount is 35,000. 14,400 plus 27,000, 41,400. 6750, 3600 and 16,200, so 26,550. 39,150, 16,100, 4,500 and 43,200, 1,02,950। चले इसका $2500
6750450 total 13300. Clear? Okay, clear. Now 18,900 total credit sales, 25,200 9720 टोटल करेंगे 27,900 प्लस 25,920 53,820 टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न 2700 8100 4860 चलो 2700 प्लस 12960 15,660. सो ये था कॉल्यूमर वाला. इसके बाद जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है वो जीएसटी वाला है, तो वो हम नहीं करने वाले हैं. और ये चैप्टर के बाद उसके बाद कोई इलस्ट्रेशन नहीं है. सो ये चैप्टर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर यानी कि इसके बाद वाले चैप्टर नंबर 7 कैश बुक के साथ. तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.